जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का सबसे धमाकेदार मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया ये मैच नंबर 47, जहां 108 मीटर का छक्का लगाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने किया अपना शतक कंप्लीट। आपको बताएं, फेज 2 के मुकाबले में ये शानदार शतक देखने को मिला, जहां पर अभी तक पिच पर पूरी टीम मिलकर 100 रन बनाने से कतरा रही थी। वहीं इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से जो रन निकले, इनसे साफ पता चल रहा था कि मैदान पर सिर्फ ऋतुराज का ही राज देखने को मिला। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने अपने दमदार पारी के दम पर दोस्तों टीम का स्कोर 189 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। बात करें दोस्तों हम आईपीएल 2021 के सबसे धमाकेदार मुकाबले मैच नंबर 47 की फर्स्ट इनिंग की पूरे हाल के बारे में कि कितने रन पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का कैच छूटा, जो राजस्थान रॉयल्स की टीम को बहुत महंगा पड़ा। कई बड़े बदलावों के बावजूद भी राजस्थान टीम यहां पर पूरी तरीके से बेबस नजर आई। शुरुआत में 2 विकेट जल्दी मिलने के बावजूद भी इस सीजन के फेज 2 की सबसे धमाकेदार बल्लेबाजी में से एक पेश करी चेन्नई सुपर किंग्स के इन घातक बल्लेबाजों ने। देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई कर गई है, लेकिन खेल अब भी ऐसे रही है जैसे करो या मरो का मुकाबला हो, क्योंकि वो एक भी गेंद को जाया नहीं होने दे रही। बाकी टीम ऐसी होती है दोस्तों कि जीतने के बावजूद जब क्वालिफाई कर जाती है तो उम्मीदें भी छोड़ देती है और अच्छा खेलना भी छोड़ देती हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्म लगातार जारी है। जहां दोस्तों बात करें फर्स्ट इनिंग के दौरान की, तो टॉस जीता था सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने। उन्होंने किया गेंदबाजी का फैसला। जब उन्होंने अपने प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट की तो साफ साफ यहां पर डराने वाली प्लेइंग 11 थी, क्योंकि कई सारे बड़े बदलाव के साथ यहां पर संजू सैमसन उतरे थे। उनके लिए मुकाबला ये कह सकते कि इस सीजन का करो या मरो का ही मुकाबला था, नॉकआउट मुकाबला, क्योंकि इसके बाद इनको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए। आज के मुकाबले में इन्होंने खिलाया एवन लुइस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ग्लेन फिलिप्स की वापसी करा दी। डेविड मिलर हमें देखने को मिले, राहुल तेवतिया, आकाश सिंह, मयंक मार्कंडे, चेतन साकरिया देखने को मिले। तो साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान भी थे। लियाम लिविंगस्टोन, रियान पराग, महिपाल लोमरोर और क्रिस मॉरिस, कार्तिक त्यागी, इन 5 को बिठाया और ग्लेन फिलिप्स, शिवम दुबे, डेविड मिलर, आकाश सिंह और मयंक मार्कंडे की टीम में वापसी कराई। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो सिर्फ एक बड़े बदलाव के साथ खेल रही, वो ये है कि दीपक चहर और ड्वेन ब्रावो को इन्होंने बाहर बिठाया। 2 बदलाव हो गए, सैम करन और केएम आसिफ की एंट्री कराई है टीम में। वही खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डू प्लेसिस, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और साथ ही साथ इनकी टीम में देखने को मिले सैम करन, शार्दुल ठाकुर, केएम आसिफ और जॉस हैजलवुड। अब यहां पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले किया गेंदबाजी का फैसला, जो फैसला काफी हद तक कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। शेख जियाद अबू धाबी का शानदार ये स्टेडियम, जहां पर अभी तक 150 से 160 बना भी बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज के मुकाबले में 190 का महालक्ष्य खड़ा कर दिया राजस्थान की टीम के सामने। कह सकते हैं कि राजस्थान को अगर आगे बढ़ना है तो इस मुकाबले को चेस करना ही होगा। आपको बताएं 189 किस तरीके से बनाए, जहां शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस के बीच 47 रन की धमाकेदार पार्टनरशिप देखने को मिली। छठे ओवर की 5वीं गेंद तक फैफ डू प्लेसिस नाबाद खड़े थे, लेकिन 19 गेंदों में तब तक उन्होंने 25 रन बनाए थे, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। आज की जो पहली विकेट ली वो ली राहुल तेवतिया ने, स्टंप आउट किया था संजू सैमसन ने। आगे बढ़ के छक्का मारने की इंटेंशन थी फैफ डू प्लेसिस की, लेकिन कहीं ना कहीं फैफ डू प्लेसिस उसमें नाकाम रहे और स्टंप कर दिया संजू सैमसन ने। उसके बाद सुरेश रैना को आज नंबर 3 पर भेजा गया, मोइन अली और अंबाती रायडू से ऊपर, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कि आप क्वालिफाई तो कर ही चुके, तो सुरेश रैना की फॉर्म में आना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए उनको नंबर 3 पर भेज दिया गया। लेकिन 1 ओवर खाली होने के बाद जैसे ही दूसरा ओवर राहुल तेवतिया लेकर आए, राहुल तेवतिया ने अपने उस ओवर में सुरेश रैना का भी विकेट ले लिया। 5 गेंदों में 3 रन बनाकर खेले थे सुरेश रैना और शानदार छक्के के लिए उन्होंने बल्ला घुमाया, लेकिन वो कैच सीधा शिवम दुबे के हाथ में गई। सुरेश रैना 3 रन बनाकर हुए आउट। उसके बाद मोइन अली आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने। वैसे तो ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी धमाकेदार पारी खेल रहे थे, लेकिन मोइन अली ने आकर यहाँ पर उनको और कॉन्फिडेंस दिया। 17 गेंदों में 21 रन बनाए मोइन अली ने, 1 चौका 1 छक्का उन्होंने मारा, लेकिन गलती उन्होंने वही की जो गलती फैफ डू प्लेसिस ने की थी। उन्होंने भी आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश की, राहुल तेवतिया ने अच्छी गेंद डाली और स्टंप आउट कर दिया यहाँ पर मोइन अली को भी। तो तीसरे ओवर में लगातार तीसरी विकेट झटकी यहाँ पर राहुल तेवतिया ने। आज के मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज साबित रहे राहुल तेवतिया राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से। उसके बाद दोस्तों अंबाती रायडू यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए आए। तब तक ऋतुराज गायकवाड़ अपना 50 कंप्लीट कर चुके थे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों जब 114 रन था स्कोर, तब मोइन अली का विकेट गिरा था। उसके बाद अंबाती रायडू जब आए तो चौथे ओवर की दूसरी गेंद तक अंबाती रायडू का विकेट भी ले लिया गया था। चेतन साकरिया ने विकेट लिया था, अंबाती रायडू ने भी छक्का मारने की इंटेंशन में कैच थमा बैठे ग्लेन फिलिप्स को, लेकिन आपको बताएं 134 रन पर तब टीम का स्कोर था जब यहां पर अंबाती रायडू का विकेट गिरा। उसके आगे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था, क्योंकि दोस्तों यहां 55 रन बटोरे इन दोनों बल्लेबाजों ने महज 22 गेंदों में 55 रन। रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ ने 55 रन दोस्तों सिर्फ 22 गेंदों में जोड़े। आप सोच सकते कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी।
एक समय दोस्तों ऐसा आया था जब 93 रन पर अटक गए थे ऋतुराज गायकवाड़ और आखिरी ओवर का चल रहा था, 95 रन इनके हो चुके थे। इनको 5 रन चाहिए थे अपना शतक कंप्लीट करने में, लेकिन दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा की आतिशी पारी जारी थी और वो इनको मौका नहीं दे रहे थे। 15 गेंदों में 32 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने 4 चौके 1 छक्के की मदद से। अगर लास्ट के 2 ओवर का हाल आपको बताएं तो दोस्तों लास्ट के 2 ओवर में कुछ गजब का खेल देखने को मिला। रविंद्र जडेजा इन 20 ओवर इन IPL 2021 19 बॉल 64 रन 3 चौके 7 छक्के, स्ट्राइक रेट 336 का, यानी कि आखिरी के ओवर में इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा 350 का स्ट्राइक रेट हो जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ की 100 की बात करें तो 9th इन IPL फॉर CSK, यानी कि 9वें खिलाड़ी बने जिन्होंने CSK की तरफ से शतक जड़ा है। यंगेस्ट खिलाड़ी बने CSK की तरफ से जिन्होंने शतक जड़ा है 24 साल 244 दिन की उम्र में, और 7th खिलाड़ी बने जिन्होंने IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक जड़ा है, और 3rd फॉर CSK फॉर राजस्थान आफ्टर मुरली विजय 2010 और शेन वॉटसन के बाद, यानी कि मुरली विजय शेन वॉटसन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले भी शतक जड़ रखा है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतक जड़ा। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी यहां पर बना लिए ऋतुराज ने। लेकिन लास्ट के 2 ओवर का हाल आपको बताते हैं कि 18वें ओवर तक टीम का स्कोर 155 4 विकेट के नुकसान पर था। रविंद्र जडेजा सामने स्ट्राइक पर थे और ओवर था चेतन साकरिया का। पहली गेंद पर 2 रन भागे जडेजा, दूसरी गेंद वाइड गई, तीसरी गेंद पर 2 रन भागे, चौथी गेंद पर चौका मारा, तीसरी गेंद पर चौका मारा, उसके बाद चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आया, 5वीं गेंद पर एक सिंगल लिया, फिर 6ठी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 2 रन बनाकर 95 रन के स्कोर पर पहुंच गए थे। आखिरी ओवर मुस्तफिजुर रहमान लेकर आए, जहां पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका मारा, दूसरी गेंद दोस्तों घुटने के बल बैठकर रविंद्र जडेजा ने छक्का मारा, तीसरी गेंद वाइड गई, फिर जो तीसरी गेंद आई उस पर चौका मारा रविंद्र जडेजा ने। यहां से सबकी सांसें थम चुकी थी क्योंकि अब भी एक युवा खिलाड़ी 95 रन के स्कोर पर दूसरे छोर पकड़े खड़ा था। मुस्तफिजुर रहमान की चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर जडेजा ने उन्हें मौका दिया। 5वीं गेंद दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान ने बाउंस डाली, जो उनके कंधे के पास से निकली, वो गेंद दी गई 1 बाउंस इस ओवर की, कोई रन नहीं आया। अब आखिरी गेंद थी दोस्तों, आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे बढ़ के इतना करारा छक्का मारा कि 108 मीटर वो दूर गया छक्का। 60 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली आज ऋतुराज गायकवाड़ ने। अपने सीजन का पहला शतक जड़ा, अपने करियर का पहला शतक जड़ा IPL का। 9 चौके 5 छक्के इनके बल्ले से निकले। इनकी दमदार पारी की बदौलत दोस्तों टीम का स्कोर 189 4 विकेट के नुकसान पर आया। 3 विकेट राहुल तेवतिया ने और 1 विकेट चेतन साकरिया ने झटका था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने दोस्तों आज 200 मीटर से प्लस के छक्के मारे। एक 103 मीटर का था और एक 108 मीटर का छक्का था। 10 रन के आसपास था जब इनका विकेट छूटा था। अगर वो कैच हो जाती दोस्तों तो अभी मैच बना होता राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन अब बात करें पॉइंट्स टेबल की तो चेन्नई सुपर किंग्स तो क्वालिफाई कर चुकी है, 11 में से 9 मैच जीत चुकी है, और जिस हिसाब से पिच है यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी करना राजस्थान रॉयल्स के लिए आसानी हो सकता है क्योंकि फ्रेश पिच बताई गई है। अब जितनी भी UAE की पिच है सब पर फिर से काम किया जा रहा है ताकि वहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले। राजस्थान इस समय 7वें नंबर पर है। अगर आज का मुकाबला जीतती है तो करते कराते वो मुंबई से ऊपर आ सकती है, चांसेस हो सकता है, लेकिन अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है उनके आगे का सफर। लगता है कि इस मुकाबले के बाद राजस्थान का प्लेऑफ तक का पहुंचने का सफर और सपना टूटता नजर आएगा। ऋतुराज गायकवाड़ को शतक जड़ने पर बहुत बधाई, और देखते हैं कि कैसे यहां पर राजस्थान चेस करती है क्योंकि उनके पास भी ग्लेन फिलिप्स है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस समय गेंदबाजी की जो लाइनअप है वो और भी खतरनाक है। तो यानी कि ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होता नजर आएगा। क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऋतुराज को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं इस समय चेन्नई का, ऑरेंज कैप भी उन्होंने पा ली है, 500 से ज़्यादा उन्होंने रन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।